हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मगर उससे पहले जानेंगे कि फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा रहा, हमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी, मार्केट की जहाँ से ओपनिंग हुई वो ऊपर गया, वहाँ से फिर से रिवर्सल लिया, फिर जहाँ से उसे बाइंग आई हुई थी उसी लेवल को उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल से उसे ब्रेक किया। वो कैंडल का ब्रेक होते ही वहाँ पर हमारी एंट्री हुई, लेकिन फिर वहाँ से ही प्राइस ऊपर गया, एक कंसोलिडेशन रेंज में गया और फिर ऊपर जाके हमारा ऐसे हिट हो गया। ट्रेड का लॉजिक तो हमारा सही था, क्योंकि ये जो लेवल था वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। देखिए पीछे जाके मैं अभी चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए उस दिन भी वहाँ से उसको बाइंग मिली हुई थी, प्लस उसके पिछले दिन भी एक्सपायरी डे था, उस दिन भी वहाँ से वहाँ उसे अच्छी खासी एक बाइंग मिली हुई थी। देखिए मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है। तो ये जो लेवल था 38,550 का, वो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन था, इम्पोर्टेंट लेवल था। जैसे उसका अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ, हमने वहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन होता है कभी कभी 100% एक्यूरेसी किसी में भी नहीं होती। 10 में से 6-7 बार इस तरीके की चीज़ें चलती है और 2-3 बार हमें एसएल भी हिट होता है। मार्केट को हमने स्टॉप लॉस दे दिया। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए ये एक अच्छा खासा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। ये जो फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैंने आपको शो की, तो जब वहाँ से उसको एक्सपायरी के दिन भी एक अच्छी बाउंस मिली थी, प्लस जब उसके नीचे प्राइस था तो वहाँ से उसे 3 बार रिजेक्शन मिला हुआ था, 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए जब उसके नीचे था तब वहाँ से रिवर्सल आ रहा था, और जब उसके ऊपर था तब वहाँ से ही उसे अच्छी खासी बाइंग मिल रही थी। लेकिन बैड लक हमारा, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट होते रहते। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए मार्केट ने जहाँ से शुरुआत ओपन होके जहाँ से उसने रिवर्सल लिया था वही लेवल को हमने मार्क किया था। 38,780 तक का एक 30-40 पॉइंट का एक जोन था जहाँ से उसे रिवर्सल मिला हुआ था। तो फिर से मार्केट नीचे से फिर से ऊपर तक गया उसी लेवल के पास, और उस लेवल के पास जाके उसने एक बियरिश कैंडल बनाई। उस बियरिश कैंडल ने उसकी अगली जो कैंडल थी उसको पूरा का पूरा खा लिया था। देखिए पूरा एक मदर कैंडल बनी हुई थी, बियरिश कैंडल, उसके अंदर वो कैंडल थी, इनसाइड कैंडल टाइप उसने बनाया। पूरी कैंडल ने उस अगली कैंडल को खा लिया था, पूरी मदर कैंडल टाइप बनी थी वो कैंडल। ये मैंने मार्क भी किया हुआ है। और जैसे ही हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखी और उसका जो लो था वो ब्रेक हुआ, वहाँ पर हमारी एंट्री हुई और 1:2 के भी ऊपर हमें आसानी से कैच करने मिल गया। सिर्फ लेवल के पास जाते ही हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनने देनी है। जैसे कि कोई बियरिश कैंडल बने या फिर पिन बार टाइप बने या डोजी बने, इस तरीके की कोई भी। तो ये भी एक अच्छी एक साइन रिवर्सल पैटर्न थी कि एक कैंडल ने दूसरी कैंडल को पूरा खा लिया था। एक मदर कैंडल बनी, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल थी। ये हमें छोटे से एसएल था, स्टॉप लॉस ऊपर का जो हाई था वो हमारा एसएल। अच्छा खासा ट्रेड हमें कैच करने मिला। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक ट्रेड ने हमें 1:2 के भी ऊपर 1:2.5 तक का हमें प्रॉफिट दे दिया। बस ये दो ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही थी। अब देखते हैं कल के दिन मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है और उसके इम्पोर्टेंस लेवल्स के बारे में। देखिए ये कुछ उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किए हुए हैं। तो अगर मार्केट की जहाँ पर उसकी क्लोजिंग हुई है उसी जगह पर अगर उसकी ओपनिंग होती है और वहाँ से अगर नीचे की ओर आता है मार्केट 38,200 के लेवल के आसपास, और वहाँ पर आके वो किसी तरीके की डबल बॉटम टाइप की पैटर्न बनाता है, ऐसा डब्ल्यू टाइप, या फिर कोई कंसोलिडेशन करता है, एक जोन में फंसा हुआ रहता है और उसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से हम एक कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमें आसानी से 150 से 200 पॉइंट्स आसानी से हमें कैच करने मिल सकते हैं इस लेवल से। लेकिन सिर्फ लेवल पर आते ही कूदिएगा मत, वहाँ पर इस तरीके का कोई पैटर्न बनने दीजिएगा, जैसे कि डबल टॉप पैटर्न बने या फिर कोई कंसोलिडेशन करे, इस तरीके की कोई पैटर्न बनने दीजिएगा, फिर ट्रेड लीजिएगा। देखिए ये जो लेवल है 38,200 का, ये देखिए चार्ट में पीछे जाके आपको शो करता हूँ, वहाँ से उसको एक बाइंग आई हुई है। देखिए इसलिए वो एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट लेवल है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस लेवल पर।
अगर मार्केट इस लेवल के पास आके ऊपर की ओर बाउंस नहीं लेता है, कंसोलिडेशन करके नीचे की ओर ब्रेक करता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आके अपसाइड ही ब्रेक करे कंसोलिडेशन करके। वहाँ पर थोड़ी देर रुक के नीचे के साइड भी ब्रेक करे, चैनल पैटर्न बना के उसका जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे भी हो सकता है। ब्रेक डाउन करे तो तुरंत के तुरंत आप कूदिएगा मत, क्योंकि 38,200 को ब्रेक करते ही नीचे तुरंत एक दूसरा सपोर्ट है 38,100 का। तो यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हैं, आपको लगेगा कि नीचे ब्रेक डाउन आ गया लेकिन वो सपोर्ट जो था वो टूट गया, लेकिन 38,100 का भी एक अच्छा खासा लेवल है। कोई ज़्यादा आपको यहाँ पर पॉइंट्स कैच करने नहीं मिलेंगे ऑप्शन में। मुश्किल से यही जो बैंक निफ्टी मुश्किल से 70-80 पॉइंट्स की मूवमेंट करेगी, तो ऑप्शन कुछ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं आपका। देखिए ये मैंने लेवल मार्क भी किया हुआ है, ड्रॉ भी किया हुआ है वो लेवल, वहाँ से ही मार्केट को 2 बार रिवर्सल मिला हुआ है। तो एक के नीचे एक तुरंत ही एक के नीचे एक सपोर्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा उस लेवल को। अगर उस लेवल को भी वो ब्रेक करता है, देखिए 38,100 का जो लेवल है उसे अगर ब्रेक करता है और फिर उसे रीटेस्ट करने जाता है, या फिर उसे ब्रेक करने के बाद कोई बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न बनती हो और उसका अगर ब्रेकआउट होता है, जैसे कि नीचे से कोई ट्रेंड लाइन बने, इस तरीके की कोई प्राइस एक्शन हमें देखने मिले, तो वहाँ से आप एक ट्रेड कैच कर सकते हैं। फिर सीधा जो हमारा टारगेट रहेगा वो 37,850 का रहेगा। आसानी से हमें यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। इसलिए 38,100 के लेवल के ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा, उसके बीच में 200 से 100 के बीच में ट्रेड मत लीजिएगा, वहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हाथ नहीं आएगी आपके। अगर मार्केट इस लेवल के पास आता है 37,850 का जो लेवल है उस लेवल के पास, या फिर हैवी गैप डाउन भी हमें देखने मिलता है और फिर इस लेवल के पास भी आता है और इस लेवल के पास आके किसी तरीके की ऐसी डोजी टाइप की कैंडल बनती है, पिन बार टाइप की कैंडल, या फिर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बने, तो उसका हाई ब्रेक होने पर वहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या डोजी कैंडल बने, पिन बार बने, या फिर कोई बुलिश कैंडल बने। हाँ, लेकिन जब कैंडल फॉर्मेशन में हो तभी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। मैं अपने हर पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि जब कैंडल फॉर्मेशन में हो तो उसका पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट होने दीजिए, पूरी की पूरी कैंडल क्लोज कंप्लीट होने दीजिए, उससे क्लोज होने दीजिए। 5 मिनट की कैंडल पूरी बन जाए और फिर उसका जो हाई या लो ब्रेक हो तब जाके उसमें ट्रेड लिया जाता है। तो इस लेवल के पास इस तरीके की कोई कैंडल मिले 37,850 के आसपास, कोई बुलिश या पिन बार टाइप, तो उसका हाई ब्रेक होने पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से भी हमें आसानी से 200 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। कैंडल का जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। छोटे एसएल के साथ आसानी से हमें यहाँ पर 150-200 पॉइंट्स कैच करने मिल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की ओर नहीं जाता और ऊपर की ओर जाता है, या फिर गैप अप भी ओपनिंग हमें देखने मिलती है और फिर से इस लेवल के पास जाता है 38,800 का जो लेवल है उस जोन के पास, जहाँ से उसको पिछले 2 फ्राइडे के दिन भी उसे 2 बार रिजेक्शन मिल चुका था, तो फिर से उस लेवल के पास आता है और वहाँ पर किसी तरीके की ऐसा डबल बॉटम टाइप, डबल टॉप टाइप की पैटर्न बनती है, या फिर कोई चैनल में फंसा हुआ रहता है, या फिर उस लेवल पे भी इस तरीके का कोई लोअर लो फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से भी हम एक पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार वहाँ से उसको रिवर्सल मिला हुआ है, इसलिए वो भी एक अच्छा लेवल है। लेकिन वहाँ पे आते तुरंत की तुरंत कूदिएगा मत, थोड़ा वेट कीजिएगा कि कोई कन्फर्मेशन आए, कैंडल कोई कन्फर्मेशन दे, कोई बियरिश कैंडल भी बन सकती है तो भी हम ले सकते हैं, या फिर इसी तरीके की कोई डबल टॉप पैटर्न बने, उस तरीके की पैटर्न भी बन सकती है। ऐसी पैटर्न बने तो बहुत अच्छा ट्रेड हाथ आ सकता है। यहाँ से आसानी से हमें 200 पॉइंट्स आसानी से यहाँ पर कैच करने मिल सकते हैं। अगर वहाँ से उसे रिजेक्शन मिल के नीचे नहीं आता, उसे ब्रेक कर जाता है, तो ब्रेक करते तुरंत के तुरंत कूदिएगा मत, बड़ी कैंडल देख के उसे ब्रेक पूरा करने दीजिए, फिर उसे रीटेस्ट करने आए, फिर उसके हाई को काटे, या फिर उसे ब्रेक करके कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बने, जैसे कि कोई बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा हो, इस तरीके का कोई फ्लैग पैटर्न बने, तो छोटे से एसएल के साथ यहाँ पर एक कॉल बाय किया जा सकता है। यहाँ से भी हमें आसानी से 200 पॉइंट्स कैच करने मिल सकते हैं।
कुछ भी हो सकता है, वो जो रेजिस्टेंस है वहाँ से वो रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है और अप साइड भी जा सकता है। इसलिए अगर अप साइड जाता है तो सिर्फ एक कैंडल बड़ी उसमें देख के आप तुरंत एक्साइटमेंट में मत आ जाइएगा कि बड़ी कैंडल है तो तुरंत के तुरंत कूद पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी कैंडल्स आपको दिखती है ऊपर जा रही है और आपके लेते ही वहाँ से वो नीचे आता है, वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है। इसलिए पूरी 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ होने दीजिए, फिर वो रिटेस्ट करने आएगा और फिर अपना कोई जो उसने जो एक हाई बनाया वो हाई को काटे तो छोटा सा जो स्विंग लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट। या फिर इस तरीके की कोई बुलिश फ्लैग टाइप की पैटर्न बने या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो, इस तरीके की कोई पैटर्न बने तो भी आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। और मैं अपने ये जो आपको चार्ट में जो अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूँ वो कुछ स्टॉक्स भी निकल के आते हैं, वो भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में चार्ट पोस्ट करता हूँ ताकि आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग में आसानी हो, आप खुद से सीख सके ये सारी चीज़ें, आपको किसी टिपर के भरोसे बैठे ना रहना पड़े। चार्ट देख के आपको खुद को समझ में आए कहाँ से बाइंग होती है, कहाँ से सेलिंग करनी है, आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।